हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 गियर ड्राइव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। गियर ड्राइव यानी कि गियर जो आपका मैकेनिकल का बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट माना जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो फिर चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द होल डेप्थ ऑफ अ पेयर ऑफ अ गियर इज़ गिवन बाई, यानी कि जो कोई भी गियर का जो पेयर होता है, या यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे तो ये दो गियर का एक पेयर होता है, ठीक है। तो वो जिसका जो होल डेप्थ होता है वो कौन सा डेप्थ होता है? अडेंडम प्लस डिडेंडम, ट्वाइस द अडेंडम, ट्वाइस द डिडेंडम, या डिडेंडम माइनस अडेंडम। तो जो होल डेप्थ होता है, होल डेप्थ मतलब पूरा का पूरा डेप्थ, तो वो होता है आपका अडेंडम प्लस डिडेंडम, ठीक है। तो आपका ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि इन इन्वॉल्यूड गियर टीथ, देखिए इन्वॉल्यूड गियर टीथ में क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इन्वॉल्यूड गियर में पता होना चाहिए कि जिसका जो बेस सर्कल पे जो लाइन बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो इन्वॉल्यूड गियर टीथ में क्या बोल रहा है? बेस सर्कल मस्ट बी अंडर द रूट सर्कल, अंडर द पिच सर्कल, अबव द पिच सर्कल, या एट द रूट सर्कल। तो इन्वॉल्यूड गियर टीथ में जो आपका बेस सर्कल होता है वो आपका उसके पिच सर्कल के नीचे होता है, ठीक है। ये आपका पिच सर्कल है और इसके नीचे में रहता है आपका कौन सा? तो ये रहता है इन्वॉल्यूड गियर टीथ, ठीक है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि स्टब टूथ हैज़, ठीक है, जो बेसिकली आपका स्टब टूथ होता है वो क्या होता है? लॉन्गर देन स्टैंडर्ड होल डेप्थ, शॉर्टर देन स्टैंडर्ड होल डेप्थ, स्टैंडर्ड होल डेप्थ, या नॉन स्टैंडर्ड होल डेप्थ। तो स्टब टूथ जो होता है वो आपका बेसिकली शॉर्टर देन स्टैंडर्ड होल डेप्थ। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका स्टब टूथ है, ठीक है। ये इसका एक्चुअल लेंथ से जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल लेंथ से वो छोटा होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टैटिक फोर्स ऑन गियर टूथ इज ड्यू टू, यानी कि किसी भी गियर पे जो उसका स्टैटिक फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? पावर ट्रांसमिटेड बाय गियर्स, किसकी वजह से लगता है? रीजन बताना है। पावर ट्रांसमिटेड बाय गियर्स, मिस अलाइनमेंट इन बियरिंग, एक्सेलरेशन ऑफ गियर्स, या बियरिंग रिएक्शन। तो स्टैटिक फोर्स जो आपका किसी भी गियर टूथ में लगता है तो वो क्यों लगता है? तो वो उसके पावर ट्रांसमिशन की वजह से लगता है, यानी कि गियर में जब कभी भी पावर ट्रांसमिशन होता है तो उसकी वजह से गियर में आपका स्टैटिक फोर्स लगता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नॉन मेटेलिक गियर्स हैव, जो आप यहाँ पे जो आप गियर्स देख रहे हैं ये क्या है? तो ये आपका नॉन मेटेलिक है। देखिए नॉन मेटेलिक गियर वो गियर होता है जिसमें आपका मेटल जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। मेटेलिक गियर और नॉन मेटेलिक गियर दो टाइप का होता है। तो नॉन मेटेलिक में आपका प्लास्टिक आएगा, ठीक है। आपका प्लास्टिक के अलावा सैंड आ सकता है, फिर आपका मोल्डिंग के लिए जो मोल्डिंग के थ्रू बनाते हैं वो भी आ सकता है। वो गियर जिसमें आपका मेटल नहीं हो, या वो गियर जिस बेसिकली बोला जाए जिसमें आयरन नहीं हो, तो वो आपका नॉन मेटेलिक गियर होता है। तो नॉन मेटेलिक गियर क्या होता है? आपका लो नॉइज एंड लो हेड लोड कैरिंग कैपेसिटी, लो नॉइज एंड हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाई नॉइज एंड हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, या हाई नॉइज एंड लो लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो बेसिकली जो नॉन मेटेलिक है, अगर वो मेटल नहीं है उसमें तो साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो हाई वाला जो हाई नॉइज है दोनों नहीं होगा, तो बी, ए और बी में कोई एक रहेगा, ठीक है। तो नॉइज दोनों में रो रहता है। अभी नॉइज दो रहता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगा? तो आपका प्लास्टिक का लोड कैरिंग कैपेसिटी और आप मेटल का लोड कैरिंग कैपेसिटी आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम रहता है। तो मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लो नॉइज एंड लो लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर में जो उसका गियर बॉक्स होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस स्पीड, स्पीड को रिड्यूस करना, टू इंक्रीज स्पीड, उसके स्पीड को इंक्रीज करना, टू प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड, या टू इंक्रीज पावर। तो मेन फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स का वो होता है आपका टू प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड। तो बेसिकली सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि द पोर्शन ऑफ द गियर टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका? पिच सर्कल, ये देखिए ये डिडेंडम है, ये एडेंडम है, ये बीच में पिच सर्कल है। तो पिच सर्कल से डिडेंडम मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? टॉप लैंड, फेस, फ्लैंक, या बॉटम लैंड। तो फेस जो होता है वो आपका ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका फेस है, और बॉटम साइड में आपका फ्लैंक है, ये वाला, ठीक है। तो बॉटम साइड में जा रहा है मतलब ये आपका फ्लैंक इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे आपका पिच सर्कल टू अडेंडम बोलता तो अडेंडम मतलब फिर ये आपका फेस होता। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि पोर्शन ऑफ द गियर टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड आउटर सर्कल, पिच सर्कल टू आउटर सर्कल, आउटर सर्कल में क्या होता है? तो आपका फेस होता है, ठीक है। तो ए इज़ अ बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स हैज़ सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो गियर बॉक्स होता है वो चार टाइप का होता है। एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, और एक और होता है आपका वो, तो वो होता है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो आपका वॉच में, वॉच मतलब घड़ी जो होता है उसमें वहाँ पे आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज़ होता है। पर यहाँ पे ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स की बात कर रहा है तो वो आपका रहता है आपका इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये जो आप गियर ट्रेन देख रहे हैं आप यहाँ पे, वो आपका
आपका ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन द वेलोसिटी रेशियो इज़ हाई एंड स्पेस इज़ लिमिटेड, यानी कि आपका वेलोसिटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है और आपके पास में जगह जो है उस गियर को रखने के लिए काफ़ी कम है, तो उस केस में आप कौन सा गियर यूज़ करेंगे? स्पर गियर, बेवल गियर, वर्म गियर या हेलिकल गियर? तो उस केस में हम यूज़ करेंगे हम वर्म गियर। तो बेसिकली सी इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द गियर टूथ सिस्टम दैट विल ट्रांसमिट वेरी हाई लोड इज 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, 20 डिग्री फुल स्टब इन्वॉल्यूट, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट या 14.5 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट। क्वेश्चन थोड़ा टफ है पर कोशिश करिए इसका राइट आंसर बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।